सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 11-12 जो क्लब किया हुआ है उसको कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। सो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुचौ देशे प्रतिस्थप्या स्थिराम असनाम आत्मना नत्यै उच्चरितां नाति नीचां चैलाजिना कुशोत्तरां ततरैकाग्रां मणा कृत्वा याता चित्तेन्द्रिया क्रिया उपाविश्यासने युनज्याद योगाम आत्मा विशुद्धयै। इसके एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे आपने देखा मैंने संस्कृत में जैसे मंत्र को पढ़ा, ये मंत्र जैसे ही होता है ना हर एक श्लोक। सो मैं एज अ फीमेल पुरोहित, फीमेल पुजारी मैं पूजा करती हूँ और मैं दूसरे लोगों के घरों में पूजा करती हूँ, उसके लिए प्रॉपर दक्षिणा लेती हूँ। सो मैं अपने एरिया में पूजा करती हूँ, संतोषपुर कोलकाता के एरिया में जो जादवपुर संतोषपुर है। अगर आप में से कोई इस एरिया में रहते हैं और मुझे पूजा के लिए बुक करना चाहते हैं, स्पेशली मैं देवी पूजा ज़्यादा करती हूँ, सो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ऑनलाइन पूजा ज़्यादातर नहीं होते हैं बट उसका भी ट्रेंड कोरोना के टाइम पे बहुत चला था। सो अगर ऑनलाइन पूजा भी आप लोग करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग में हीलिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हूँ उस तरीके से ऑनलाइन पूजा भी करवाती हूँ। सो अगर आप मेरे साथ में कोई भी तरीके के स्पेशली हीलिंग सेशंस का जो होता है या फिर जो देवी पूजा होता है, 10 महाविद्या का पूजा होता है, नवदुर्गा का पूजा होता है, वो अगर मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं प्रॉपर मंत्र जाप से आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस को दूर करना मैं करती हूँ। क्योंकि ये साधना मैं आज स्टार्ट करी हूँ ऐसा नहीं है। जैसे टैरो कार्ड में 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, वैसे ही 10 महाविद्या के साधना ईश्वर के कृपा से मैं 10 साल से भी ज़्यादा करती हूँ। बहुत छोटी उम्र से मैंने शुरू किया था और मैं उसको अभी बहुत साल हो गया कि कर रही हूँ और इसलिए मैं प्रोफेशनली भी इस चीज़ को करती हूँ। अगर आप लोग उसके लिए मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके अलावा मेरे जो चैनल में डिटेल्स है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक कॉन्टैक्ट, मेरा ईमेल आईडी सब कुछ है। तो आप किसी भी तरीके से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देर ना करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. क्योंकि पुराने ज़माने में जो प्रोसेस था ना उसमें कभी भी ऐसे जो अभी मॉडर्न योगा मैट्स मिलते हैं वो नहीं मिलता था। तो इसीलिए जो कूसा ग्रास होता है जो जिसमें आसन भी बनता है, कूस के आसन भी बनते हैं, तो वैसे आसन बिछा करके उसके ऊपर हिरन का जो चमड़ी होता है उसको डाल करके फिर उसके ऊपर पतला क्लॉथ लगाना होता था। द सीट शुड बी नाइदर टू हाई नॉट टू लो एंड शुड बी सिचुएटेड इन अ सेक्रेट प्लेस। बहुत ही साफ सुथरा जगह पे रखना है, बहुत ऊंचा भी नहीं करना है, बहुत नीचा भी नहीं करना है, मीडियम रखना है। द योगी शुड देन सिट ऑन इट वेरी फर्मली एंड प्रैक्टिस योगा टू प्यूरिफाई द हार्ट बाय कंट्रोलिंग हिज माइंड, सेंसेस एंड एक्टिविटीज एंड फिक्सिंग द माइंड एट वन पॉइंट। मतलब एकाग्रता बनाए रखना और वो इंसान मतलब जो भी ये योगा प्रैक्टिस करेगा उसको अपने मन को स्थिर रखना है, उसको जो मेडिटेशन है उसको बहुत सही से करना होता है इस तरीके से बैठ करके। ये पुराने ज़माने में था। ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में हम लोग ऐसे तो योग नहीं कर सकते, बट अपने घर पे हम योगा मैट पे ऊपर बैठ करके या फिर नेचर में अगर आप बैठ योगा मैट के ऊपर या डायरेक्टली ग्रास के ऊपर बैठ कर भी अगर कर सकते हैं। ग्रास के ऊपर डायरेक्ट बैठने से मना किया जाता है क्योंकि कोई इंसेक्ट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, सो उसके ऊपर कुछ कपड़ा बिछा करके करना अच्छा रहता है। सो इफ यू कैन डू इट इन नेचर, ओपन नेचर में करना, फिर उससे कुदरती एनर्जी से कनेक्ट करके चीजें और अच्छी होती है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Sacred place refers to a place of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places such as
प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार एंड इन सॉलिट्यूड प्रैक्टिस योगा। ये सारी जगह पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ना धर्म के प्रभाव ज़्यादा है और कली का प्रभाव कम है। वहाँ पे पार्टीज करने के लिए पब्स एंड बार्स नहीं होते हैं, मतलब होते ही नहीं है। वहाँ पे मंदिरें ही ज़्यादा होती है एंड पूरे जगह में ही एक अलग सा धर्म का एक जो एनवायरनमेंट है ना, जो वहाँ का वातावरण है ना, वो ही धर्म से बना है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी से मिलता है तो वो राधे राधे करके मिलता है, हरि ओम करके मिलता है, हरे कृष्णा बोल के मिलता है। मतलब उसमें हमेशा ईश्वर का नाम बोल के लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तो इसीलिए वो वातावरण ही वैसी बन जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग ये प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार इन जगहों पे जाते हैं। ऐसे शास्त्र में या किसी कहानी में ऐसे बोला गया था कि जब अमृत, ये तो माइथोलॉजी है, कितना सच है किसी को नहीं पता, बट ऐसा बोला जाता है कि जब अमृत ईश्वर कभी प्रदान करे थे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जब कैरी करके ले जाया जा रहा था, तो उसमें अमृत की एक एक बूंद 4 जगहों पे गिरा था, जो कि प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 4-5 जगहों पे एक एक बूंद गिरा था। इसीलिए वो जगह अमृत जैसी बन गई। वहाँ के लोग बाकी जगहों के लोगों से डिफरेंट बने। ठीक है। सो एंड वहाँ पे ये जाते हैं सॉलिट्यूड में एंड वेयर द सेक्रेड रिवर्स लाइक द यमुना एंड द गैंजेस फ्लो। सो रिवर के साइड में बैठ के हमेशा मेडिटेट करना अच्छा होता है, क्योंकि वाटर एनर्जी, मैंने आपको बोला था, एक जापानीज साइंटिस्ट थे मोजिटो इमोटो, मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट जापानीज साइंटिस्ट वाटर एक्सपेरिमेंट करके अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वाटर में ना मेमोरी पावर होती है। वो एक लिविंग थिंग जैसा काम करता है। हमेशा पानी, मतलब जो भी कुदरती फोर्सेस है, एयर, वाटर, फिर सन, मून, ये सारे प्लैनेट्स और ये सारे जो एनर्जीज है, ये हमेशा ही ना, फिर धरती, लिविंग थिंग जैसा आपके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप उनके साथ में कनेक्शन बना पाए। सो वाटर एनर्जी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है ना, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर्स होते हैं, हीलिंग एनर्जीज होती है। इसीलिए तो वाटर रिफॉर्मेशन एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक भी बन गया है। सो ये पानी के साइड में बैठते थे और उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करते थे एंड नेगेटिविटी को छोड़ पाते थे। बट ऑफन दिस इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली फॉर वेस्टर्नर्स, जो विदेशी है, जो बाहर रहते हैं लोग। क्योंकि जो इस्कॉन के जरिए, क्योंकि भगवत गीता एज इट इज फ्रॉम इस्कॉन के जरिए वैष्णव धर्म और कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लोगों के अंदर भी गई है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर उतनी डिसिप्लिन मेंटेन करके जो होता है ना, उसमें शायद कम है, या फिर जो संस्कृति होती है वो शायद कम है। इसीलिए वहाँ के लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे बहुत जल्दी हो जाते थे। तो उससे निकलने के लिए, जब, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा ही है कि हम बचपन से पूजा पाठ करते हैं, बचपन से एक डिसिप्लिन में रहना, रेस्ट्रिक्शन में रहना, ऑर्थोडॉक्स चीज़ें फॉलो करना, तो उसमें हमारे साथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें महसूस नहीं होती कि हमें बहुत कुछ अलग लग रहा है। कि हमें लगता है तो नेचुरल है, क्योंकि हम वैसे ही फैमिली में ग्रो करते, जाके पेरेंट्स के साथ में बच्चे रहते हैं। बहुत ही मतलब एक रूटीन मेंटेन करके रहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी पड़ता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है। बट जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहाँ पे बहुत कम उम्र से ही बच्चे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। और वो कल्चर जब यहाँ के बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तब उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन एंड ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है। सो तब यहाँ के लोगों को अलग से करना पड़ता है, जो कि ज़रूरत वैसे नहीं होती, क्योंकि हमारी कल्चर ही ऐसी है ना कि बचपन से ही कृष्ण का नाम लेना, विष्णु का नाम लेना, महादेव को याद करना, या किसी भी तरीके से हम धर्म से रिलेटेड रहते ही है। ठीक है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहाँ के क्रिश्चियंस हो। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट क्रिश्चियंस मोर, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म जो है वो वेस्टर्न कल्चर से ही इंस्पायर्ड है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कुछ अलग से डिफरेंस होगा, बट हिंदूज को भी मैंने बहुत क्लोजली, तो मैं हूँ ही हिंदू, और मैंने मुस्लिम्स को भी देखा है कि वो लोग भी अपने धर्म को लेके बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जो सही मायने में करते हैं ना। मतलब हर फ्राइडे को मस्जिद में जाके एक साथ में प्रेयर करना और 5 बार प्रेयर करना, जो सही से करते हैं ना वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं सबका बात नहीं कर रही हूँ, जो सही से करते हैं। ठीक है। और मैं किसी को नीचा भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हिंदूज भी है जो अच्छे से नहीं करते हैं। सो हर किस्म के इंसान होते हैं, मैं धर्म के हिसाब से बात नहीं करूँ, मैं बोल रही हूँ जो अच्छे से ईश्वर को कनेक्ट करते हैं वो सही से करते हैं। ठीक है। एंड इट कैन बी क्रिश्चियंस ऑल्सो, इट कैन बी सिख्स ऑल्सो, इट कैन बी एनी धर्म। में उतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ कि मैं सारे धर्म के बारे में बात करूँ, मैंने जितना देखा है आसपास उतना ही बता रही हूँ।
सो वेस्टर्नर्स के यहाँ पे बारे में बात किया गया कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसका क्यों नहीं होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. One who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. Therefore, in the Brihan Naradiya Purana, it is said that in Kali Yoga, the present yoga or age, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. Harere Nama, Harere Nama, Harere Namaiva Kevalam. Kalau nastai iva gatir ananyatha. In the age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. इसीलिए बोला जाता है सबसे अच्छा तरीका ईश्वर से कनेक्ट होता है चैंटिंग। ये मैंने बहुत ही बचपन में रियलाइज़ कर लिया था। टचवुड ईश्वर की कृपा से मैं जन्म से ही स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअलिटी ने शायद मुझे पहले से ही चूज़ कर लिया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। और मैं सबको इंस्पायर करती हूँ कि वो भी स्पिरिचुअल बने। जिनको नहीं बनना होता है हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बट उनको ज़रूर बता सकते हैं एक बार एटलीस्ट। बहुत ही बचपन से मैंने रिचुअलिस्टिक बहुत सारी पूजा पाठ करती थी। घंटे बैठ के मैंने बहुत सारा किया। और फिर अपने आप ही मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत साल करने के बाद, जब मैं कृष्ण भक्ति वैसे नहीं करती थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि चैंटिंग ही अच्छा होता है। तो फिर मैं पूजा घर में, क्योंकि हमारे घर में एक ही पूजा रूम है, वहाँ पे मेरी मदर को भी टाइम लगता है, फिर मेरे फादर को, और उसके लेके बहुत कलेश होता था घर में कि जब भी मैं पूजा करती थी क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता था, और उसी टाइम पे शायद माँ को भी करना है और फिर बाबा को भी करना है पूजा। तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता था कि कौन पूजा घर में बैठेगा। सबको ऐसा लगता था कि तुम ही ज़्यादा टाइम दे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भगवान तो हर कण में होते हैं, हर क्षण में होते हैं। उनको याद करो तो वो है, तो कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने रूम में क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो साफ़ सुथरी रहती हूँ हमेशा। एक जगह पे मैं बैठ के कहीं पे भी जब भी मुझे मन करता था मैं चैंटिंग करने लगती थी। और अलग से पूजा रूम में बैठ के करना होगा ऐसा मुझे लगता नहीं था, क्योंकि मुझे वही हर कण में भगवान है वो फीलिंग आता है। मुझे अभी भी लगता है कि इस बुक में भी भगवान है, इस मेरे ड्रेस में भी भगवान है, मेरे बालों में भी भगवान है, इस फ़ोन में भी भगवान है, इस पिलो कवर में भी है, हर जगह पे है। मैं इनको फील कर पाती हूँ, मैं भगवान के ऊपर ही बैठी हूँ, ऐसे मुझे लगता है। ये जो चीज़ यहाँ बोला गया है ना, जो अभी अलग से गीता में भी सबको सिखाने के लिए बोला जाता है, ये चीज़ अपने आप ही लगा था। और ये चीज़ सच में काम करेगा कि आपको भगवान की मूर्ति को लेके सामने फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनसे हमें भाव आते हैं। भगवान के साथ में कनेक्शन करने के लिए इंसान है ना, तो हमें फीलिंग्स ग्रो करवाने के लिए तरीके हैं। अगर आप उतना फील उस लेवल पे कर पाए कि ये सब के बिना भी आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर जस्ट ह्यूमन मेड स्टफ जस्ट टू कनेक्ट विद गॉड। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो तभी किसी से आत्मीयता या फिर प्रेम भाव तभी फील कर पाते हैं जबकि उनसे वो कुछ देते हैं, उनसे मतलब वो सत्कार कर पाते हैं। सो वो सारे फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए, भाव को जनरेट करने के लिए तरीके हैं। अगर इसके बिना भी भाव जनरेट कर पाते हैं आप, तो आप ऐसे चैंटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, उनको याद करके भी कर सकते हैं, उनको जस्ट सोच के उनके साथ बातें करके कर सकते हैं, उनको एक लाइट सोच के भी आप बात कर सकते हैं, उनको एक रूप दे के, एनीथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। हर इंसान के अलग अलग कंफर्ट लेवल है, सबको एक ही तरीका फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे मूर्ति की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं भगवान को हृदय में ऐसे ही फील कर पाती हूँ। बहुत जैसे मेरे कज़न एक ब्रदर है, उन्होंने बोला था वो ऐसे फील कर नहीं पाते, उनको मूर्ति की ज़रूरत होती है। हर किसी इंसान की ज़रूरत के हिसाब से इतने सारे नियम हैं। जो निराकार साधना भी करते हैं ऐसे लोग हैं, जो आकार में साधना करते हैं ऐसे भी लोग हैं। जिनको जैसा समझ में आता है उनको वैसा करना ज़रूरी है। हर किसी को हर किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बोला गया कि नाम ईश्वर का अगर जापोगे तो उसी से बन जाएगा सब कुछ। जो वन हु इज़ नॉट सेल्फ कंट्रोल एंड हिज माइंड इज़ नॉट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं हो, अगर माइंड को डिस्टर्बेंस से आप रोक नहीं पाते हो, जैसे कि आप बैठे हो, बाहर से आपको साउंड ऐसा हमेशा एक शांत चुपचाप जगह पे जाके जो पुराने ज़माने में होता था वैसा अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है।
इसमें डिस्टर्बेंस, तब बहुत सारा ज़्यादा आयु भी होता था लोगों का, डिस्ट्रैक्शंस कम थे, फ़ोन सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें नहीं थे, तो लोगों में डिस्ट्रैक्शंस कम थे एंड लोगों को वक्त भी ज़्यादा मिलता था क्योंकि इतना ज़्यादा वो वर्क प्रेशर ये सब कुछ नहीं था, कंपटीशन नहीं था, पॉपुलेशन नहीं था, सो सब कुछ कम था, इसीलिए चीज़ें इजी थे। अभी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, अगले रूम में कोई चिल्ला सकता है, अगले रूम में कोई टीवी देख सकता है, कुछ साउंड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कोई भी सिचुएशन में, आपको लेकिन स्थिर रहना है। तो अभी तो कॉम्प्लेक्सिटीज और ज़्यादा है, लेकिन स्थिर रहने की वही चीज़ करनी होगी जो तब लोग करते थे, वही आपको करना होगा। सो अभी आपको थोड़ा सा भी कर पाए ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस एंड हर्डल्स, मतलब ये एडवांस्ड गेम होता है ना, जैसे एक इजी लेवल का गेम होता है, फिर थोड़ा हम मीडियम लेवल पे जाते हैं और फिर एडवांस लेवल में जाते हैं, तो ये गेम में एडवांस लेवल में हम आ गए हैं ऑलमोस्ट, इससे भी ज़्यादा एडवांस में जा सकते हैं शायद दुनिया। तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस एक्सट्रीम है, लेकिन दिमाग को उतना ही शांत रखना है जैसे कि संत साधु सतयुग में रखते थे। वैसे करना है। उसके लिए आपको हमेशा ही मेडिटेट ज़्यादा करना होता है, हमें हरिनाम ज़्यादा करना होता है, जबकि पहले 64 राउंड्स करने के लिए बोला जाता था मॉन्क्स को और साधुओं को, और अभी 16 राउंड्स करने बोलते हैं अभी के लोगों को। मैं मानती हूँ कि अभी हमें 80 राउंड्स 90 राउंड्स करने की कोशिश करनी चाहिए। हर वक्त आप हरे कृष्ण का जाप करते हुए या किसी भी फॉर्म ऑफ जाप, जिस किसी भगवान में आप मानते हो उनका याद करते हुए चलेंगे ना, तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है, यही तक था श्लोक नंबर। अभी हमें अच्छा नहीं लगता, हम बोर हो जाते हैं, हमें वो गाना सुनना और फोन में वीडियो देखना मज़ेदार लगता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो आपको कोशिश करनी होगी कि वो अगर देख भी रहे तब भी मंत्र को जाप करते रहे, तो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं हीलिंग सेशंस करवाती हूँ, मैंने 10 साल प्रैक्टिस किया हुआ है। अभी आप 5 मिनट प्रैक्टिस करके बोलोगे कि मुझे संत साधु जैसा करना है, तो कभी नहीं हो पाएगा। उसको रेगुलरली करते 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 कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिन में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये तक था श्लोक नंबर 11 12 क्लब किया हुआ। अगले वीडियो में हम श्लोक 13 14 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।